वेलकम दोस्तों, आरिफ भगवान की चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मिक्सर मशीन का ये जो फिरकी है घूम नहीं रही है, तो आइए दोस्तों इस मिक्सर मशीन में सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसको सही तरीके से चलने लगे उस प्रकार इसको बनाते हैं। इसका बूस है वो आर्मेशन के साथ चिपक गया है और गोल गोल घूम रहेगा। सबसे पहले दोस्तों इसका बूस्ट प्लेट है वो इसको निकाल के बाहर निकालना है ताकि हम उसके बूस्ट प्लेट को नई फिटिंग कर सके और जो अंदर का बूस्ट चिपक गया है उसको भी बाहर निकाल सके। दोस्तों इसमें का पंचिंग पाना आपको चाहिए और एक हथौड़ी चाहिए, उसकी मदद से आप रिपीट को काट के इस प्रकार बूस्ट प्लेट आप बाहर निकाल सकते हो ताकि इसके अंदर हम नया बूस्ट प्लेट फिट कर सके। इसके अंदर और भी फंसे हुआ रिपीट हैगा, ऊपर की जो रिपीट की टोपी आती है कि वो फट के बाहर निकल गई है बूस्ट प्लेट, और पौना रिपीट अंदर फंसा हुआ उसको आधा रिपीट काटना हैगा उसकी जड़ तक, और जड़ तक काटने के बाद उसके अंदर से जो रिपीट बाहर निकलना है सुराख कर देना हैगा। इस प्रकार हम उसके अंदर से बाहर निकालेंगे। पहले सबसे पहले सफाई करना चाहते हैं, इसके अंदर सफाई करके बाद में ये बूस्ट प्लेट का जो रिपीट होता है उसको काटेंगे वापस। सबसे पहले हमने टोपी काटा था, वो टोपी कट के बूस्ट प्लेट बाहर आ गया। अब इसके अंदर जो रिपीट का आधा हिस्सा रहता है बाहर, उसको भी कटिंग करेंगे। रिपीट कटिंग करने के बाद उसके अंदर जो हम पंचिंग से उसको रिपीट तो जो फंसा हुआ होता है ब्रैकेट में उसको बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। वेलकम दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। इसमें ये जो फिरकी है घूम नहीं रही है, पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। दोस्तों इसको बाहर निकाल के इसको सर्विस करेंगे। आइए दोस्तों चेक करते हैं इसका जो आर्मेशन का शाफ्टिंग है वो पूरी तरीके से फिटिंग में है। इसको दिखते है कि खुलता है कि नहीं। दोस्तों ये खोलने पे ये पूरा बूशिंग के साथ घूम रहा है, बूश भी इसके साथ घूम रहा है, पूरा जाम है। दोस्तों ये जो बूशिंग है वो चिपक गया है शाफ्टिंग के साथ, तो इसको हम इसका जो बूशिंग प्लेट है उसके ऊपर जो रिपीट लगे रहते हैं उस रिपीट को हमको काट के निकालना पड़ेगा बाहर, और जब रिपीट निकलेगा तभी उसके अंदर नया बूश और नया जो चापड़े है वो फिट हो गए। ये हमने पुराना जो चापड़ा था उसको बाहर निकाल दिया है। अब उसके अंदर जो कचरा गंदगी लगी है कार्बन लगा है उसको भी बाहर सफाई से करेंगे ताकि हमारा आसानी से नया बूस्ट प्लेट इसके अंदर फिट हो सके। इसके अंदर गंदगी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों कई टाइम से ज़्यादा टाइम हो जाता है मिक्सर को यूज़ नहीं करते हैं, पड़ा पड़ा जाम हो जाता है। इसके अंदर जो पानी जाता है नमक वाला है, तो ये जो लोहा रहता है आर्मेशन का शाफ्टिंग वो जंग पकड़ लेता है। जंग पकड़ने के हिसाब से बूशिंग इसके अंदर फिट हो जाता है। फिट होने की वजह से मोटर घूमता नहीं है और काम करना बंद होता है। इसीलिए दोस्तों इसको अंदर इसको सर्विस करने के लिए सबसे पहले इसका बूस्ट प्लेट होता है उसको काट के बाहर निकालना होता है और उसके अंदर नया बूस्ट प्लेट फिट करना होता है। इसी प्रकार इसमें सर्विस होता है। दोस्तों वापस इसके अंदर रिपीट होते हैं वो लंबे होते हैं, इसको काट काट के हमको बारीक करके निकालना पड़ता है। अब ये पंचिंग पेचकस लेना है, इस प्रकार हथौड़ी की मदद से आर पार जो इसके रिपीट होते हैं उस सुराग में से बाहर निकालने होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे ठोकना है। दोस्तों इसमें जो ब्रैकेट है उसको भी संभालना है, ब्रैकेट टूट ना जाए। बारीकी से हल्के हाथ से इसको ठोक कर उसके अंदर जो रिपीट होते हैं उसको निकालेंगे इस प्रकार।
अब दोस्तों इसका जो बूस है, बूस को पहले घुमा के बाहर निकाल देते हैं ताकि हमको रिपीट का निकालने में आसानी हो। रिपीट को ठोका लेकिन मेहनत करने के बावजूद रिपीट लूज नहीं पड़ेगा और बहुत जाम है। और इस बूसिंग को भी हम जाम होगा तो इस पंचिंग की मदद से घुमा घुमा के धीरे धीरे उसको बूस को बाहर निकालेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि हमको दूसरा काम करने में आसानी हो। इस प्रकार दोस्तों घुमाना है। इसमें ऑयलिंग भी कर दे ताकि लूज हो जाए। ये जंग पकड़ के शाफ्टिंग में चिपक गया है बूस। हमारे को थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, फिर कोशिश करेंगे कि ये बाहर आ जाए इस प्रकार। दोस्तों हमने बूस तो आसानी से बाहर निकाल लिया है और शाफ्टिंग में जो गंदगी लगी थी उसको भी पूरी तरीके से सफाई करेंगे ताकि हम इसके अंदर वापस बूसिंग का फिटिंग कर सके। अब सबसे पहले दोस्तों इसका मोटर बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हमको थोड़ी दिक्कत तो प्रॉब्लम तो आ रही थी उसमें काम करने के लिए, तो उसको आसान करने के लिए सबसे पहले उसका ब्रैकेट के 4 स्क्रू है, उस चारों स्क्रू को बारी बारी खोल के ब्रैकेट को बाहर निकालना होगा। हमने पेचकस मारा लेकिन पेचकस ताकत लगाने पर ये स्क्रू खुल नहीं रहे हैं। छोटे छोटे स्क्रू है लेकिन ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है। इसको स्क्रू खोलने के लिए थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी कि ये खुल जाए। दोस्तों अब हथौड़ी मारनी पड़ेगी स्क्रू के ऊपर ताकि ये नरम हो जाए। नरम होने के वजह से खोलना आसान रहता है। थोड़ा टाइट है इसके स्क्रू। सामान बदल जाता है कोमल का अपना भाई गुलशन आपके पास मेरे सामने तो गैस बनाने जाना है तो जाइए या कभी दो टाइम आपको तो कभी तो लेंगे 400-500 राइट दूसरा बंदा को भी दूंगा मैं ना कितने वाले थे हम नंबर देके जाओ हां ठीक है।
थैंक यू दोस्तों, मेरी चैनल में आप नए हो तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। हमने ये मिक्सर ग्राइंडर रेडी कर दिया है, आप देख सकते हो। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ।